तो जैसे आप लोग आएंगे हम लोग एग्जीबिशन की तैयारियां शुरू कर देंगे। प्लेटफॉर्म एरिया हमारा तैयार है, जल्दी से आ जाएं। हाँ ठीक है। नहीं आज तो एग्जीबिशन होना चाहिए, अब तो ईद सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सी यू। क्या कह रहे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, तुम किससे बात कर रही हो? बस उन्हीं लोगों से यार, कुछ हमारे कुछ डिजाइनर्स वगैरह आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म एरिया है तो जरा सा इस्तेमाल की जाए, लोगों को बताया जाए छोटी छोटी चीजें यहाँ ईद के लिहाज से। कैफे में आ रहे हैं? कैफे में ही आएंगे, थोड़ी सी देर में पहुँचने ही वाले हैं, तो मैंने कहा आइए तो हम अपना सेटअप वगैरह कर लें और ये तमाम चीजें जो है वो तैयार कर लें। साथ ही साथ अभी बिजली को पता नहीं है। बिजली आई नो अनुषे, बाइक की चाबी। ओह माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। अच्छा सुनो, ये तो इसको देंगे। तुम्हें पता है क्या हुआ है मेरे साथ? बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? मैं इतनी एक्साइटेड थी ईद के कपड़ों के लिए और मेरे माइंड में कितनी अच्छी चीज थी, मैं ऐसे सिलवाऊंगी, क्या पहन रही हूं मैं तुझसे पूछने वाले। अरे आई टोल्ड यू, जब मैंने तुम्हें पहले काफी दिनों पहले तुम्हें बताया था कि अनुषे मैं तो अपनी रमजान से पहले शॉपिंग कर लेती हूं, कितनी मैं तुम्हें प्राउडली बता रही थी। आई गॉट अ रियली नाइस ड्रेस, अनस्टिच था अनुषे, और वो टेलर ने खराब कर दिया है। इतनी बुरी फिटिंग है अनुषे, वो इतनी बुरी फिटिंग है और ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे ने बैठ के सिलाई की हो, इतनी बुरी तरीके से। तो हम इतनी यहाँ पे बातें करते हैं, तुमने भी लास्ट मिनट तक छोड़ दी अपनी शॉपिंग। स्टिचिंग तो अब वो मैंने एक दी हुई थी, तकरीबन समझो 3rd या 4th रमजान को मैंने दी थी, अब वो मुझे मिला है और इतनी बुरी स्टिचिंग के साथ कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है कुछ रेडीमेड लेना पड़ेगा मुझे। ओह माय गॉड। तुम्हारे ईद के कपड़े रेडी हैं? मेरे ईद के कपड़े रेडी हैं, थैंकफुली तैयार है सब कुछ। और मैं तो टेलर के पास अब मैंने वो छोड़ ही दी, मैंने भी छोड़ दिया था, रेडीमेड जाके ले लूँ यहाँ वहाँ। और मैं इतनी ट्रेडिशनल ईद के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं पहले दिन यहाँ हूँ, मैं दूसरे दिन यहाँ हूँ नहीं। तो मैंने ईद की बिल्कुल तैयारियाँ कर ली हैं, सनब्लॉक ले लिया है मैंने और बीच के लिए टोपी ले ली है। ये मेरी ईद ये तुम्हारी ईद है बिल्कुल। अच्छा इस बार मैं बहुत अरसे के बाद आई थिंक ईद के तीनों दिन मेरे प्लान्स हैं और वो प्रॉपर शलवार कमीज पहनने का बड़ा दिल चाह रहा है, वाइट कलर का शलवार कमीज सब, तो मेरे भी प्लान्स हैं। लेकिन मुझे ये देखना है कि जब तुम ये चाबियां दोगी बिजली को तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अच्छा नसीब खान भी मेरा पहुंचा नहीं है, वो भी देर ही था, कह रहा था उसकी रात तक टूर्नामेंट्स चल रहे हैं और वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रहे हैं, तो आई वंडर कि उसकी टीम फाइनल में पहुंच गई थी, तो उनका क्या हाल है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बिजली? मैं तो ठीक हूँ। सुनिए तुमने अम्बल के ग्लासेस क्यों लगाए हुए? ग्लासेस भी बिजली? ग्लासेस बाजी क्या मतलब है, बंदा अपने स्टाइल में भी नहीं आ सकता? मैनेजर हूँ तो स्टाइल में ही आऊंगी ना। क्या ये दिन के लिए वो रात के लिए क्या है? ये क्या है बाजी? ये 24 घंटे के लिए है। इतना पसीना है बिजली, क्या बताऊँ, इतनी गर्मी। बिजली बैठ जाओ ना। बैठ जाओ, सांस लो। आज तो ना बस वालों ने बड़ा परेशानी दी है। वो कह रहे थे कि ना आज है ना बस की स्ट्राइक है। मैंने कहा है? कह रहा हाँ जी, तो आज मैं पैदल चल के आई हूँ। 2 रिश्के वालों से बात की, उन्होंने 500 रुपये मांगे। मैंने कहा भाई मेरे पास 500 रुपये नहीं है, बस मैं पैदल चल के आ गई। हाथ ऊपर नीचे हो रहा है बच्चों। मैं ना तुम्हें जाहिर सी बात है कि पानी तो दे नहीं सकते, लेकिन कुछ और तो हो नहीं सकता। एसी में थोड़ा बैठो, एसी के नीचे, और थोड़ा फैन भी चला दें। हाँ जरूर बिजली। अच्छा काम छोड़ के सारा ये हाथ भी दबा देंगे वाले। बिजली छोड़ दो, मैं करती हूँ, तुम जरा अपना डिश बनाओ। आज हम एक और भी खिदमत करेंगे वैसे तुम्हारी, पता है? दे दो। मुझे पता है वो जूतों और डंडों से होगी, क्योंकि मैंने आज काम नहीं करना है। अच्छा तुम बना क्या रही हो? हाँ मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ ईद की तैयारियों के लिए एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत मिलती जुलती है हलीम से, लेकिन डिफरेंट है। हरीसा आज हम बना रहे हैं। थूक आ रही है, बदबू आ रही है। बिजली जी हाँ अच्छा बिजली जो है ना, वो तो समझाने दो बिजली। हाँ डिश तो समझाने दो बिल्कुल। अच्छा हरीसा जो है वो बेसिकली उसका जो ओरिजिन है वो 10th सेंचुरी से बगदाद, अरब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है हरीसा। मोर और लेस जैसे हमारा हलीम होता है अनुषे, उस किस्म का होता है, लेकिन उसमें थोड़े से ज़्यादा चंक्स होते हैं। नंबर 1 मोटा होता है, मोटा होता है बिल्कुल। और एक और चीज़ होती है कि उसमें इतनी ज़्यादा कोई मिर्च मसाले नहीं होते हैं, ठीक है? गरम मसाले का उसमें कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं होता, उसमें बहुत हल्के से स्पाइसेस होते हैं, माइल्ड फ्लेवर्स होते हैं, गोश्त का फ्लेवर उसमें जो है वो डोमिनेट करना चाहिए, लैम्ब का ख़ास तौर पर। हम लोग इसको जो है वो बीफ से बना रहे हैं, आप इसको चिकन से, लैम्ब से, मटन से, किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, ठीक है? बहुत आसान रेसिपी है और ईद पे अगर आप पहले से बना के बहुत सारा रखें तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। मैं रेसिपी जरूर बताऊंगी। बना रहा क्या कहती है? मुट्ठी में बंद कर लो। मुट्ठी बंद कर लो? हाँ कर लो, उसको दिखाना नहीं है, देखते नहीं ना, देख नहीं रही। हाँ नहीं सॉरी, मुट्ठी में बंद कर लो। मुट्ठी बंद करो, करो, फिर मैं बिजली को उठाती हूँ। उठाओगी तो मैं बिजली ब्रेक के करीब ही उठाते ना बिजली। वो ना तुम्हारे लिए कुछ है हमारे पास, अनुषे के पास। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है वैसे। हाँ मुझे पता है, आपने ये करना होगा, नसीब का काउंटर साफ कर दे, ये वाला काउंटर साफ कर दे, यही है आपके पास। इतनी ना शुक्रिया, इतनी ना शुक्रिया,
इतनी कुछ ज्यादा ही इतनी हो गया, छोड़ दो। इतनी नाशुक्री नहीं हो, लेकिन बीच में हो गई। हरीसा बन रहा है, हरीसा तो बन रहा है। इतनी लंबी एक्सप्लेन हो रही थी, मैंने कहा चलो मैं सो जाऊं। तुम गैस करो कि अनुषा की मुट्ठी में क्या बंद है? मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? बता दो ना, बता दो ना। डायमंड की बालियां, डायमंड की बालियां, है ना? नहीं बिजली, इसके आगे नास पान मसाला था, क्या हो गया है? तुमने वो ऐड नहीं सुना था, नास पान मसाला? मैं क्यों नास पान मसाला, मुझे 2 रुपए की छालियां पकड़ा दो, मैं खुश हो जाऊं। अल्लाह डायमंड, बस ठीक है। एक बार फिर ट्राई करते हैं, एक बार फिर ट्राई करते हैं। मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? बता दो ना, बता दो ना। डायमंड की रिंग, डायमंड की रिंग। बिजली नहीं, एक और जल्दी से गैस करो फिर। लास्ट, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? बता दो ना, बता दो ना। मांग रही थी अपने अरसे से। चलो हाँ, मेरे पैसे बढ़ गए, मेरे पैसे बढ़ गए, मेरे पैसे। तुम बता दो, दिखा दो, बता दो। मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? बता दो ना। बाजी अब बता दे। मेरा बाइक की चाबियां। बाजी बाइक की चाबी। बेहोश ना हो जाना। बिजली वापस नहीं, वापस दे दो। ब्रेक, इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया तुमने उसको। बिजली पानी मारे इसमें। बिजली उठ जाओ। बिजली। हाँ जी बाजी। बाजी अब मैं ना 100 की स्पीड से आया करूँगी और कभी लेट नहीं होंगी, और मैं ना बसों के बीच में खटक 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 खटक। तुम सीखना कि किस तरीके से बाइक चलानी है। तुमने हेलमेट हर हालत में पहनना है जी। तुमने अपने दुपट्टे का सही से ख्याल रखना है कि वो बाइक में फंस ना जाए, और आपने क्लासेस लेनी है, आपने सीखनी है पहले बाइक कैसे चलाना। बिल्कुल। मोटरसाइकिल गर्ल देख के मुझे याद है तुम्हें जोश आ गया था। बिल्कुल अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि लेडीज़ बाइक वाइक स्कूटर शूटर चलाएं और अपना काम करें, आगे बढ़े दुनिया, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह रूल्स को सारे फॉलो करना है। तो वो बाइक वाले सबसे बुरे होते हैं जब गाड़ियाँ आगे खड़ी होती हैं और एक बंदा रेंगते हुए साइड से आता है। ये रेंगते हुए साइड से आता है, छोटी बाइक है स्पीड और आगे निकल जाते हैं सारे। 200 की स्पीड। अच्छा एक चीज़ और पूछनी है, वो हमारे यहाँ मोहल्ले में जितने भी जेंट्स हैं ना, वो बाइक जब चलाते हैं तो उनके पास लाइसेंस होता है, तो अगर पुलिस वाले मुझे पकड़ेंगे तो फिर मैं लाइसेंस कहाँ से ला कर दूंगी उनको? तो लाइसेंस इसीलिए तो क्लासेस लोगी, क्लास लोगी, फिर क्लासेस पास टेस्ट करोगी और फिर लाइसेंस मिल जाएगा। ये बताएं, सिखा तो वो रहा है नसीब खान, उसके पास खुद लाइसेंस नहीं है, वहाँ से चाइना से, उसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है। क्या तुमने? चाइना का लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस है, पूरी दुनिया में चलता है। बिल्कुल, ये हम में से कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है इस कैफे में, पर आप भी ऐसी ही होंगी, लेकिन मुबारक हो। थैंक यू बाजी, आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अब जो है ना, अगर कभी आपको भी ड्रॉप होना होगा ना, मैं आपको, क्योंकि अक्सर बेचता सबसे ज्यादा आप ही, और अगर कभी यू नो मंडी एक्सप्रेस से कोई सामान लेट हो जाए तो तुम और बिजली जाएगी, हेलमेट पहनेगी और फौरन ला देगी। वाह बिजली, हमारी सब्जियां वगैरह ले आई। हेलमेट के लिए पैसे भी दे दीजिएगा, और जो लाइसेंस के पैसे बनेंगे वो भी। और अमल बाजी के चश्मे चलो उनके पास छोड़कर आ जाओ, तब तक हम कुकिंग कर लेते हैं। मैंने अमल की कि 2 लाख रुपए के चश्मे हैं। बिजली क्या कर रही है? बिजली प्लीज जरा चश्मे को ध्यान से, बाइक मिल गई है ना तुम्हें, खुश हो जाओ। अब तुमने 3 महीने तो कोई शिकायत नहीं करनी। अमल बाजी आने भी वाली है, जरा। हाँ, कौन आने वाली है? अमल बाजी। अमल बाजी आने वाली है, तो हाँ ये तो मैं छुपा दूं। अमल बाजी जो हैं उनको भी आई एम श्योर हरीसा बड़ा अच्छा लगेगा, हम अवतार में सिखाएंगे। अच्छा ये बनता कैसे है? सबसे पहले मैंने क्या किया कि देसी घी ले लिया। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हलीम में और हरीसे में। हरीसे में जो बिल्कुल ऑथेंटिक हरीसा होता है उसमें देसी घी का इस्तेमाल होता है। 4 टेबलस्पून हमने वो ऐड किया, साथ में हमने इसमें डालडा कुकिंग ऑयल ऐड किया था तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा। और इसमें हमने प्याज ऐड किए थे 2, उनको हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया था, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था तो मैंने पहले से करके रख लिया, टाइम सेव कर लिया। अब मैंने इसमें फ्रेशली ग्रेट करके या फ्रेशली जो है वो कद्दूकश करके लहसुन और अदरक ऐड किया, थोड़े से पीसेज आने चाहिए। साथ ही मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी। अगेन ये मटन का हो सकता है, लैम्ब का हो सकता है और बीफ का हो सकता है। अच्छा सीजनिंग सारी जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो मैं अभी ऐड कर देती हूँ, ताकि एग्जैक्टली सही से आप देख लें कि क्या क्या शामिल हो रहा है। काली मिर्चों का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, ये हम शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ठीक है। हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून।
ठीक। साथ में हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे हस्बे जायका से थोड़ा सा कम। इसके साथ साथ हम इसमें हरी मिर्चें पतली वाली ऐड करेंगे। अच्छा, बहुत सारी रेसिपीज देखिए, ठीक है, और मोर और लेस सारी ऑथेंटिक भी हैं, कोई बगदाद की हैं, कोई ख़ास तौर पे जो है अरबिक रेसिपीज़ हैं। कुछ रेसिपीज़ में तलहार मिर्च का पेस्ट भी इस्तेमाल होता है। बेसिकली जो हरीसा वर्ड है, हरासा एक अरबिक में एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कुटा हुआ या फिर जो है वो कीमा हुआ छोटे छोटे पीसेस हुई हुई कोई चीज़। तो उससे बेसिकली ये जो है वो थीम है, ये उसका ओरिजिन निकला है हरीसा के नाम से, ठीक है। तो तलहार मिर्च का पाउडर अगर आप इसमें शामिल करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, वरना आप इसको सिर्फ काली मिर्चों में भी बना सकती हैं। और अगर आपको हल्का सा एक चटपटा इसमें एक फ्लेवर देना है तो हल्का सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे। हरीसे में जो बेस होती है वो गेहूं की और चावल की होती है। ये अगेन इसको हलीम से दलीम से डिफरेंट बनाती है कि दलीम में क्या होता है, दलीम दालें और गोश्त, ठीक है। इसमें 1:1 का रेशियो होता है कि जितना गोश्त होगा ना उतने ही चावल और उतना ही गंदुम इसमें शामिल। सही है। तो मेरे ख्याल से तुमने ये बात तो कह दी कि हलीम इज़ मोर देसी एंड जो हरीसा होता है वो मिडिल ईस्टर्न होता है, अरबिक होता है। 10th सेंचुरी में बहुत सारी ऐसी कुकबुक्स थी जो बगदाद से ओरिजिनेट हुई थी, उस पर बहुत सारी हरीसे की रेसिपीज़ हैं, मोर और लेस सिमिलर, लेकिन सब में कोई गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं है, फीका फीका फ्लेवर होता है, गोश्त का अपना फ्लेवर एंड चावल का गेहूँ का स्टार्च इसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फील होना चाहिए। ज़बरदस्त। देयर यू गो, आज तुम्हारे कैफ़े में हरीसा भी बन रहा है। देखते ही देखते ईद भी अब बस तकरीबन आ ही चुकी है, तो इन बड़ी रातों का भी, इन लास्ट नाइट्स ऑफ रमज़ान का भी पूरा फ़ायदा उठाइए। हमें अपनी दुआओं में प्लीज़ 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 ज़रूर याद रखिए। और साथ ही साथ ईद की जो खुशियाँ होती हैं जो हमारे ऊपर बिल्कुल हम डिज़र्व भी करते हैं, फ़र्ज़ भी है, वो त्यौहार भी बनाइए, पर किसी का दिल दुखाए बग़ैर, किसी के साथ बुरा किए बग़ैर और किसी को दिखावे के बगैर। आई थिंक ईद के जोड़े चप्पल अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमें तैयार होना चाहिए अपने रब के लिए, अपने लोगों के लिए। पूरे महीने हम लोगों ने फास्टिंग की है, लेकिन उस नियत के साथ, कभी भी इस नियत के साथ नहीं कि आयशा ने क्या पहना है तो मैं उससे बेहतर पहनूं और दूसरों के कपड़े। आई थिंक ये चीज़ अगर अंदर से इंसान अपने से बिल्कुल निकाल देना तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। ट्रू, अपनी ज़िंदगी क्लीन हो जाएगी, क्लेंस हो जाएगी। वाकई हमारा इस कैफ़े के ज़रिए, शो के ज़रिए ये मकसद होता है कि अगर हम ये सोचें फॉर इंस्टेंस कि मैं अगर ये सोचूं मैं अनुषा से अच्छा बोलूं, अनुषा को कि नहीं खाना मैं बना लूं आयशा की जगह, तो ये काम हो ही नहीं सकता। दुनिया में हर इंसान का अपना अपना काम है, अपना काम अच्छी तरीके से करें, चाहे वो ईद हो या कोई भी दिन हो, एंड मेक लाइफ ब्यूटीफुल फॉर एवरीवन। बिल्कुल सही है। जबकि कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जो मैं लोगों के साथ शेयर तो नहीं करना चाहती क्योंकि अब खुशी का मौका है, लेकिन हमने वाटर प्रिवेंशन पे और क्लाइमेट चेंज पे एक शो किया था, आपको याद होगा, जिसकी माशाल्लाह हमें रिस्पांस भी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी टेलीविज़न के थ्रू बहुत अच्छी मिली थी। तो उसमें यही था कि दरख्त लगाएं वगैरह। तो इस ईद अगर आप चाहते हैं कि आप कोई अच्छा काम कर सकें तो ईद के तीसरे दिन हैव अ फैमिली प्रोजेक्ट जहाँ पे आप कम्युनिटी पार्क में जाके कुछ दरख्त लगाएं। एंड ये भी ईद का एक सेलिब्रेशन का तरीका हो सकता है, क्योंकि अफ्रीका की एक बहुत बड़ी स्पीशीज़ है दरख्त की जो लाखों सालों से दुनिया में थी। हमारे माँ बाप, दाद, परदादा, उनके दादा और उनके दादा के आने से भी पहले अफ्रीका में दरख्त होती है। आयशा, मोटे दरख्त है, हाँ, और ऊपर से बॉन्साई की तरह होते हैं छोटे छोटे। वो अचानक से पिछले 10 दिन में एक साथ करोड़ों सालों के बाद मर गए अचानक से। और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि मेरा एक ख्वाब था, एक जितने ख्वाब है, एक वो भी था कि मैं जब अफ्रीका जाना होगा तो मैं अल्लाह की ये कुदरत और ये शान को जाकर जरूर देखूंगी। तो नीचे मर गए थे मुराद के, मर गए मतलब कि दे डाइड, द प्लांट, द बोनसाई हैज डाइड, द ट्रीज एज इट इज, खुद ब खुद, हीट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ रेन, टू मच रेन, उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो पाया। दिस इज सो सैड, दिस इज सो सैड, चीजें एक्सटिंक्ट हो रही हैं वाकई। जी मैडम, लेकिन आपकी बाइक आ गई है, अब इसमें पोल्यूशन का भी कम इस्तेमाल करना है आपने। वहीं जाना है जहाँ जाना है, उतनी दूर जाना है जितनी दूर जाना है, और वो जो धुआं और आते हुए जो चलते हैं ना एक दूसरे के मुंह पे, वो नहीं करना हमने। वाउचर, मुझे आवाज़ नहीं आई है। वाउचर बता दो अगर है, आज तुम ही अनाउंस कर दो। जी सोहाई और टीजर ओ के जो है ना वाउचर हैं और वो कॉल करें और फिर हम उसे एक सवाल करेंगे, वो सवाल का जवाब देंगे तो वो उनको वाउचर दिए जाएंगे। और ये कराची वालों के लिए है, तो प्लीज़ हमें कॉल करें, हमें इसका सवाल का जवाब दें, जवाब के सवाल करेंगे। अच्छा बाजी ये बताएं, टीजर और जिनसोए ज़बरदस्त, ठीक है, डन, तैयार हूँ मैं। तैयार है। सवाल का मैं सवाल बताऊंगी और इन्होंने जवाब देना, मेरे मल्ले वालों ने, ठीक है। तो सवाल अभी पूछो, बाद में जब कॉल आएगी तो पूछ लेंगे। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तब तो हमारे इन चश्मों को ही एडमायर कर लेते हैं और हरीसा भी देख लेते हैं। हाँ, मैं ये कह रही थी बाजी, इन चश्मों का
वेलकम बैक। नसीब खान भी आ गए। नसीब खान किधर रह गए थे भाई? भाई बिजली के लिए एक चीज लेकर आ रही थी मैंने, तो वो जरा फ्रेश लेकर आ रहा था। तो हैप्पी बाइक टू यू, हैप्पी बाइक टू यू, हैप्पी बाइक डियर बिजली, हैप्पी बाइक टू यू। भाई वाह, तुम्हारी हो गई पूरी फाइनली है। यस, मैंने इतना रोया, इतना खत लिखे, खत लिख के आज मुझे उसका फल मिल गया। अब इस फल को सर पे लगा के जाना उस बाइक के ऊपर, इसके बगैर हरगिज नहीं जाना। अच्छा, लेकिन ये दूसरा वाला नहीं था, ये दूसरा दे दिया मैंने तो ब्लैक हुए कि बिजली। देखो मेरी बात सुनो, इतना नाशुक्रा नहीं होना चाहिए। तुम्हें बाइक मिल गई, तुम्हें ये हेलमेट मिल गया, और तुम अभी भी बोल रही हो क्योंकि तुमने इतना बोला था मिला। अगर फॉर इंस्टेंस तुम इतना ही बोलती और नहीं मिलता फिर? नहीं तो फिर और देखो साथ साथ मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेकर भी आई हूँ। ये आयशा के लिए ईद मुबारक के कार्ड्स हैं, और ये गिफ्ट्स हैं जो मैं अपने घर वालों के, कैफे वालों के लिए। बड़ा भारी है बिजली, आराम से। तुम्हारी हरकतों के बावजूद, और शायद आज है नहीं लेकिन उनका गिफ्ट भी है। वाह वाह। और जुगाड़ू भी नहीं अभी आएगा तो उसको देंगे नसीब खान। थैंक यू। मुझे पहले बता दो कि मैं भी कुछ लेकर आता। तुम्हारे लिए सूट है, और तुम्हारे लिए जो सूट है उसमें सबसे ज्यादा गोटा मैंने डलवाया है। नहीं मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छा सूट है, बहुत खूबसूरत सा सूट है। ले तो गरारा है ना तुम्हारे लिए शरारा गरारा, ऊपर से कोटी, साथ में माथा पट्टी, 3 चूड़ियों का सेट। गोटे से याद आया, मैं लगा रही हूँ घोटा। इसके अंदर कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे ये सारा सामान चला गया, जरा मुझे भी बताइए। मेरी पॉपिंस देखा है तुमने? हाँ देखा। एक बैग खोलती अंदर से सारी चीजें निकलती हैं। सब चीजें निकलती हैं। वही है। थैंक यू, लेकिन बहुत शुक्रिया जी। ईद मुबारक। अब मेरे लिए होने वाली कोई कुछ अनुषा क्या पता मैं वो एकेबाना आर्टिस्ट का वो ये ले जाती हूँ ना गुलदस्ता, है ना? नहीं अभी हम इकट्ठे करके हमें पता होता था कि आपने लेना है, तो पहली मेरी यहाँ पे ईद है आप लोगों के साथ, तो अब मुझे पता लग गया है। चल तू ये बता लीजिए, आप आज के लिए उनको अफ्तार के लिए कोई अच्छी सी ड्रिंक बना के दे सकते हैं। चलो ये करें। तो आज मजे की ड्रिंक बनाते हैं। जो आज की ड्रिंक है वो है रेड वेलवेट फ्रैप। वाह, रेड वेलवेट केक का तो सुना है हम सबने, लेकिन रेड वेलवेट फ्रैप क्या है? हाँ, इसमें क्या होता है भाई, इसमें बड़ी सिंपल सी चीजें आपने इकट्ठी करनी है। 1 कप कॉफी का आपने तैयार करना है, ब्लैक कॉफी, ठीक है, वो हम लोगों ने डालनी है। 1 कप ब्लैक कॉफी की तैयार करनी, ब्लैक हो ना, कोई और रंग ना हो। वनीला आइसक्रीम आप अपने ब्रांड का जो भी फेवरेट ब्रांड लगता है आपको, उसके लिए मीठी होनी चाहिए, वो हम डालेंगे इसके अंदर। चम्मच दिलवा दें तो मैं बिजली है फिर भी। और कोई मसला ही नहीं यार, हाथ भी साफ सुथरे हैं, बिल्कुल पाक हाथ है। बर्फ डालेंगे हम, ठंडी बर्फ। हाँ, ये ठंडी हो, बिल्कुल बर्फ ठंडी होनी चाहिए। बर्फ ठंडी होनी चाहिए, गरम बर्फ मत डालिएगा प्लीज, बहुत ठंडी है। अच्छा, 1 कप दूध का बर्फ, ये बर्फ हमेशा बेचारी जलील होती है, ठीक है। और थोड़ा सा 1 छोटा टेबल स्पून जो है हम लोगों ने रेड फूड कलर का डालना है। इससे वो जो हमारा ये रेड वेलवेट फ्रैप जिसकी वजह से कह रहे हैं, वो इसकी वजह से इसका रंग निकलेगा, इसकी वजह से रेड होगा वो। हाँ, मजे का होगा बस ये। और उसके बाद लॉक एंड लोड। ईद के लिए इसको एक नई जादू की मशीन ही दिला। अरे नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ इसके साथ? इसके सामने ऐसी बातें कर रहे हो यार आप। किसके सामने? इसको बुरा लग रहा है ना, अभी रोएगी। देखो 1 2 3 रो। पहले नाज़िया की कॉल नहीं रही, चलो पहले से बात करते हैं फिर करेंगे। नाराज हो गई है, इसके सामने आपने ऐसी बातें की, नाराज कर रही है, क्योंकि हमें पहले नाज़िया से बात करनी है। नाज़िया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक इन एडवांस। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे पहले तो मैं बिजली को बहुत मुबारकबाद दूंगी, जितनी कोशिश इन्होंने, जितने खत लिखे हैं पूरे रमजान में, आज इनकी मेहनत रंग ले आई। बिल्कुल, इतने अब इनके लिए ये है कि इनको जो चीज चाहिए थी वो इनको मिल गई है। लेकिन ये सीख कर चलाएं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, मैनर्स को फॉलो करें, वो तो बहुत ज्यादा खुशी वाली बात होगी। बिल्कुल और माशाल्लाह से आज आप खुशियां बांट रहे हैं, आप अपने गिफ्ट दे रहे हैं, बड़ा अच्छा मैसेज जो है वो जा रहा है कि आपस में खुशियां बांटनी चाहिए, एक दूसरे को याद रखना चाहिए, छोटे छोटे तोहफे देने चाहिए, इससे मोहब्बत और प्यार बढ़ता है। तो यानी हर शो में आपके जो है ना वो कोई ना कोई पॉजिटिव बात जो है वो जरूर हमें सीखने को मिली है। बहुत शुक्रिया नाज़िया, आपका प्यार है, बस हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। माशाल्लाह ईद के ही दिन हमारी बहुत बड़ी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, 7 दिन मोहब्बत इन। 7 दिन मोहब्बत इनके बहुत सारे एक्टर्स हैं इस फिल्म में तो, लेकिन अगर आप हमें किसी 4 के नाम बता देंगी तो आज आपको एक वाउचर हम यहाँ अपनी तरफ से भिजवा देंगे। एनी 4 एक्टर्स जी। मेरे इस वक्त दिमाग में बिल्कुल भी कोई नहीं है, लिटरली। 7 दिन मोहब्बत इनकी ट्रेलर्स वगैरह मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड। अलिया बासी है। अच्छा, ओके, आगे बताएं। फहद मुस्तफा, फवाद खान। नहीं, अच्छा ठीक है और डन।
बस इसके बाद मेरी बेटी ने बताया तो मैंने आपको बता दिया। डन, बहुत शुक्रिया। इन सब की फिल्में आ रही हैं। बिलाल अब्बास भी है और बिलाल अब्बास। चले हम अपने सवाल को चेंज कर देती हैं कि कौन से वो 4 एक्टर्स हैं जो उसमें नहीं है। हमजा अब्बासी, आपका जवाब अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब भी दूं कि जो 4 एक्टर्स हैं। थैंक यू सो मच नाजिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द हमारी फिल्म रिलीज़ होने वाली है। प्लीज़ चाहते हैं कि आप लोग जाइए इस ईद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सिनेमा का सपोर्ट कीजिए। ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जितने सारे दिन हैं, और मेरे यहाँ तो बड़ा ट्रेडिशन होता था आज ईद का 7वां दिन है, कहीं बाहर चले इतना जादू और ऑन होगी इस मशीन। वो सीधे चल रही है, तू क्यों मुंह टेढ़ा करके चला रहा है? आज बड़ी डरावनी आवाज निकाल रही है ये मशीन। हाँ, इतनी बर्फ पाएगा तो फिर यही होना है। डरावनी होता है, डरावनी नहीं, डरावनी। आप हमें कॉल करके बताएं वाउचर के लिए डरावनी है या डरावनी है? अरे तो डरावनी फिल्म। बाजी मैं तो पंजाबन हूँ ना, तो पंजाबी वैसे तो तुम पंजाबी। हाँ तो डरावनी एनी ना कर, एनी ना कर। एनी क्या होता है बाजी? तुसी दसो ना, तुसी तो हो ही। मैं तो हुई पंजाबी, एनी मतलब इतनी। माशाल्लाह, ये 3 बंदे जो यहाँ हैं पंजाब को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ये मेरी फैमिली तो यहाँ से नहीं, तो मैं पता नहीं क्या बोलूँ। मैडम पाकिस्तानी हमारा हरीसा जो है वो क्विक वाला हमने बनाया, क्योंकि जब मैंने गंदम को उबाला ना तो उसके बाद फिर मैंने उसको चॉपर में, ब्लेंडर में चला लिया, जो कि आजकल स्मार्ट ज़माना है, स्मार्ट काम छुपाया था हमने नसीब खान से, उसके आने से पहले उसकी मशीन इस्तेमाल कर ली थी। उसकी मशीन इस्तेमाल करी थी बिल्कुल। और जो भी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उससे थोड़ा सा हम इसको पतला रखेंगे, बिकॉज ठंडा होने के बाद ही सही हो जाएगा। तो उसको अपने सवाल आज ये एक बार फिर कि सात दिन मोहब्बत दिन में कौन से एक्टर्स नहीं है? नाजिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया सवालों का, लेकिन सवाल है कि कौन से हमारे एक्टर्स हैं। बता दीजिए अपनी तरफ से, डरावनी है या ड्रोनी है? ड्रोनी। वैसे ईद के दूसरे तीसरे दिन एक कोई ड्रोनी फिल्म देखे? हाँ बाजी आ भी रही है, एक ड्रानी फिल्म आ रही है। यस, चलो हम जाके देखेंगे। नायला की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। पहले रमजान से कॉल कर रही हूँ आज। देखें जरा जी, फिल्म हमारी रिलीज हो रही है जी, 7 दिन मोहब्बतें। प्लीज बताइएगा। यहाँ मैं ट्रेलर देखती हूँ, बहुत अच्छी मूवी जी, और देखने जाने के लिए इंशाल्लाह। कोई एक्ट्रेस के नाम बता सकती है जो इस फिल्म में है? उसमें एक तो जावेद है, अदाकार। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, मायरा खान है, बिल्कुल है। और क्या कहते हैं, चले 3 एक और बता दें। एक चले जी, मैं आपको बता देती हूँ, जावेद शेख साहब भी हैं। जावेद शेख और मायरा खान, बस सही, काफी है। और वो है दिल पसंद नहीं क्या, जो हमें बहुत सही है। दिल पसंद नहीं, दिल पजीर। हाँ, दिल पसंद वो दिल पजीर है, लेकिन हम सब की दिल की बहुत पसंद है, दिल को बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली 1-2 नए एक्टर्स, मीरा, आई थिंक आमना की एक्सपोजर थोड़ा कम है, लेकिन जबरदस्त, बिल्कुल दे ग्रेट एक्टर्स। यस। और ब्रेक के बाद हम अपना सवाल चेंज करेंगे, मूवी के बारे में ही होगा, लेकिन सवाल चेंज होगा तो वो बताएंगे ब्रेक के बाद। और आयशा के हरीसे में कितना प्यार है, ट्रेशन ले रहा है बन गया था, कुछ नहीं कर सकता। पायलट मैं कह रही हूं, तुसी ना उत्थे आगे बह जाओ, सारे काम इत्थे ही कर लो। क्या बातें करी जा रही हो? बड़ी बात है, वो जाके उत्थे देख रहे ना, उत्थे देख के ना वहां पे अन्नी उत्थे ना ऐसे देख, मेरी पंजाबी अन्नी ऐ की कर रहा तू इंज कर ले, तू इंज कर ले, तू इंज कर ले। पंजाबी आई हुई है। बड़ी की होया एने नहीं बाजी, तो तुसी दसो तो सही ए की कर लगे ते ब्रेक पे नहीं क्या? फिर क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। कैसे हैं अनुषा, मैं सवाल बताऊं? हाँ जी। इस मूवी के लिए एक मजे का सवाल ये है, इस मूवी में
बैक फ्रॉम द ब्रेक। ये आपका फेवरेट सेगमेंट कैफे चाय टोस्टर होस्ट का नसीब खान जुगाड़ू के साथ। क्या सेगमेंट है जुगाड़ू? जुगाड़ू और नसीब खान आपके लिए सेगमेंट लाए। हमारे सेगमेंट का नाम है क्या सीन है। क्या सीन है जनाब। और अब हमारा टॉपिक है ईद पे जो कपड़े पहनते हैं, ईद पे जो शॉपिंग करते हैं। तूने शॉपिंग की? अभी तो दिखाएंगे ना किस तरह से करते हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि शॉपिंग पे क्या क्या मसले होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बाद हमें भी खुद भी शॉपिंग पे जाना है। तो गेम खेलेंगे हम लोग। हर बार जब ताली मारेंगे सिचुएशन नई लेकर आएंगे, किरदार अलग अलग बन जाएंगे। पहली सिचुएशन लेकर आते हैं, बीवी और मियां जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने। चलो बेगम अब चल भी लो। मैं तो तैयार हूँ, आपको ही टाइम लगता है सारा ना, मुझे नहीं बोला करें। और अच्छा चले, मैं दुकान में जा रही हूँ, आप बाहर बैठे नहीं, बाहर सोफे आपके लिए लगाए हुए हैं, हम शॉपिंग के लिए मैं अंदर जा रही हूँ। कोई नए डिजाइन आए हैं? बेगम घंटा हो गया है, जल्दी कर लो यार। 1 घंटा हो गया है? मैंने अभी तक एक सूट ट्राई नहीं किया। किधर आप अपनी घड़ी को खुद ही आगे आगे कर रहे हैं। कोई 1 घंटा नहीं हुआ, मैं देख। ओह अच्छा बेगम क्या कर रही हो आप? कसम से बिल्कुल नहीं समझ आती। और ये जोड़ा मुझे नहीं चाहिए सूट, मेरे पास पिछली ईद से पड़ा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए एक और। एक तो ले लें। आप क्या कर रहे हैं? एक कुर्ते में आपने पूरा साल गुजार दिया, वही चप्पलें पहन पहन के आप पुट्ठी उल्टी सीधी करते रहते हैं। थोड़ा ख्याल किया करें। एक बार पहना है मैंने, नहीं चाहिए मुझे, बच्चों के लिए ले लो। प्लीज थोड़ी ये ब्राउन जूतों पे आप ब्लैक पॉलिश मार मार के आपने पूरा साल गुजारा है। मैं कह रही हूँ इस दफा आप अपने पहले मुझे अपने लिए लेने दें, उसके बाद में आपके लिए। ये देखिए ये कैसे लग रहा है सूट, मुझ पे कैसे लग रहा है ये वाला, देखिए। हाँ ये अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है ना? अच्छा एक हो गया। ये भी कैसे लग रहे हैं? मैं इसके 4 कलर ले लूं? ईद 2 दिन की आपने मनानी है। हाँ तो सुबह अलग पहनूंगी, शाम को बाद में। आपकी बहनें भी तो 8 है, सबके घर नहीं जाना हम लोगों ने। क्या कर रहे हैं आप? आपकी हर बहन के घर अलग सूट पहन के जाऊंगी ना। अच्छा चले आप जल्दी लीजिए। नहीं मतलब आप बोले में सबके घर एक ही सूट, आप तो चाहते हैं मेरी इज्जत नहीं हो, बाद में खानदान में मेरे लिए बातें बनेंगी ना, आपको क्या है? अच्छा चले आप काउंटर पे मैंने दे दिया, काउंटर पे बिल दे दिया आप काउंटर पे। जी बताइए कितना हुआ जी इन सबका? 1.5 लाख। कितना? 1.5 लाख। ये क्या क्या ले लिया आपने? मैंने तो बस सूट लिए, डिजाइनर अलीम सोफा, बड़े डिजाइनर। अगली सिचुएशन है हमारी 2 बच्चे। नहीं अगली सिचुएशन है हमारी, मैं अम्मा हूँ, पिटपटा उधर ही रख दूंगा ना फिर। मैं अम्मा हूँ और ये जो है बच्चा है। देखते बच्चे क्या करते शॉपिंग पे, क्या होता है बच्चे। मुझे पैंट शर्ट चाहिए। बेटा दिला रही हूँ मैं, आपकी शॉपिंग के लिए निकली हूँ। और मैंने इधर ये वाली चाहिए। ये वाली पेंसिल चाहिए बेटा? अच्छा बेटा ये वाली पेंसिल, ये पकड़ो, शाबाश। अब मैं अपने लिए कुछ ले लेती हूँ। और ये वाली भी चाहिए मुझे। बेटा पैंट शर्ट है, फांटे की टॉफियां नहीं है ये। मुझे चाहिए। अबे अच्छा रुको, ये लो। हाँ केवल इसकी ठीक है, ये पेंट ठीक है ये आपको, ये वाली पेंट के लिए बस ठीक है। ओके 2 पेंट शर्ट्स हो गए। और मेरे से ये वाले जूते भी चाहिए। ये वाली दुकान ही ले सारी पैक करके इसके मुंह पे मार दे सारी दुकान। ये वाली चाहिए, वो वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, वो वाली चाहिए। अच्छा बेटा रो नहीं मेरा बच्चा, सारी पेंट शर्टें ले लो, सारी पेंट। और कुछ नहीं चाहिए ना आपको? अब मैं अपने लिए मामा के लिए चप्पल देख ले। शाबाश बेटा मामा के लिए। ये वाली बेल्ट चाहिए मुझे। बेटा आपके पापा ने मुझे कोई सोने की काने नहीं लेके भेजी हैं। आप हर ईद पे ये कहती है। सीन अब 2 बच्चे हाँ। जिनको उनके ईद के कपड़े मिल गए हैं। तुझे पता मम्मा पापा हमारे कपड़े लेके आगे। ये देखो शलवार कमीज ब्राउन कलर की मैंने नहीं ली है। मैं तुझे अपनी शलवार कमीज नहीं दिखाऊंगा। क्यों? नहीं दिखाऊंगा, मैं ईद पे दिखाऊंगा नमाज पढ़ने जब जाएंगे। मामा मुझे शलवार कमीज नहीं दिखा। मेरी ब्लू शलवार कमीज है। और मेरे लिए तो एक पैंट शर्ट भी आई है। चलो इसको अभी टांग के रख देते हैं। ऐसे ही रख दे। सुबह पहनेंगे दोनों, नमाज पढ़ने जब जाएंगे ना, सुबह पहन तैयार करके साफ सुथरा इस्त्री करके लगा देते। हाय 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 मेरे कपड़े, हाय मेरे कपड़े, हाय मेरे कपड़े। हाँ आ जा। सीन एक और सीन है। हाँ। दुकानदार और जब दुकानदारों का क्या एटीट्यूड हो जाता है और जब जाती है वहां पे शॉपिंग के दौरान। हाँ वे गुल्ले नीचे लिया बे, चांद रात का टाइम है, तेरे को पता है यार। अरे 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 बाजी आप आई माशाल्लाह, हर साल की पक्की कस्टमर है आप मेरी। अरे आपके लिए तो मैंने पास कौन से अरे नए डिजाइन, सारे नए डिजाइन आपके लिए मैं निकाल दी। नीला गुड्डू इला ये फैला के रखे मैंने। ओए हो ये सब नए डिजाइन है, रात को सिले सुबह मेरे पास आए। ये नया डिजाइन है? हाँ ये तो अभी दुर्दाना ने पिछले हफ्ते पहना हुआ था। दुर्दाना ने पहले तो पिछले हफ्ते। अरे मेरे पास अभी है ना, पिछली दुकानों में तो पहले गए, इस दुकान में नया डिजाइन है।
झूठ नहीं बोलना। मुझे नया डिजाइन चाहिए, आपको पता भी है रेगुलर रूम है। आप रेगुलर टेंशन नहीं ले, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे दादा ने अपने हाथ से सुई धागे से सी के भेजे कपड़े, ऐसा बेहतरीन सलवार कमीज दिखाऊंगा आपको। आपके अलावा कोई पहनेगा ही नहीं, आपके अलावा किसी ने पहना ही नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं निकाल के ये वाला चेक, ओ हो ये चेक करें, ये बना ही एक पीस है। ये कितने का है? ये भाई कोई मसला नहीं है, पैसों का क्या है भाई, कस्टमर अच्छा होना चाहिए, पैसों को मसला, पैसों को मसला, पैसों को मसला नहीं है। आप दे दो 25,000 दे दो। सीन। तो ये था इम्प्रोवाइजेशनल स्क्रिप्ट सिचुएशंस के ऊपर। ईद आ रही है, मियाँ बीवी बच्चे सारे जाएंगे चीजें लेने के लिए, और सब लोग आप लोग शॉपिंग वॉपिंग में जाएं, मजे करें, एंजॉय करें, यही टाइम होता है। तो स्टे ट्यून विद अस, हम अभी एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज हमारे कैफ़े में एक बहुत ही बेहतरीन एग्जीबिशन है। फ़रह तालिब अज़ीज़ एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़ी डिज़ाइनर हैं, जिनके डिज़ाइंस मुझे और अमल को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनके कपड़े कुछ यहाँ पे पहुँच गए, तो हमने सोचा था कि यहाँ पे लगवा लें कि आपको उनकी थोड़ी सी ईद कलेक्शन भी दिखाएं, कि आप लोगों को पता चले कि व्हाट इज़ इन एंड व्हाट इज़ आउट ऑन ईद। और साथ ही साथ अब ईद के बाद इंशाल्लाह जब शादियाँ वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो उनकी ब्राइडल कलेक्शन पे भी थोड़ा सा फोकस करें। सो द स्टफ इज़ रियली वेरी गुड। अमल, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। वेरी वेल, थैंक यू। अमल, तो मुझे ये बताओ कि ये तो मेरे ख्याल से दीज आर लाइक ब्राइडल, बट पीछे जो हमारे पास है दीज आर वेरी ईद लाइक एंड पेस्टल कलर्स हैं अकॉर्डिंग टू द हीट एंड एवरीथिंग। दैट रियली डज मेक सेंस। इट डज एंड आई एम रियली लविंग दिस वन because के देखिए sleeves कितने pretty, like it's like a look at the sides. I love it. It's nice. जो मैंने भी आज creation पहनी है वो भी इन्हीं की है and it's very very pretty, easy breezy, pastel colors is what I think they're focusing on because हर color देखें pastel colors हैं, they're all light और even printed इनका कितना ठंडा है, just right for. Oh, this is pretty. This is really pretty and you can wear it. Amal, long lengths are back in again? क्या ख्याल है? Yes, I think they're in. I think long and short both are in. It's what your body type जिस पे क्या suit करेगा, you should go for that. बिल्कुल सही है। ये देखिए कितना खूबसूरत है. I am in love with this. I would definitely want to wear it for Eid. This is very pretty. हाँ. Yeah, what do you think? We have a favorite here, guys. Yeah, it's also different. My favorite. हम काफी कुछ देखते रहते भी हैं। और देखो ये वाला भी. I love the prints she has. बिल्कुल. They're fun. I love the cut as well. Yes. ये कलेक्शन अवेलेबल है, आपको खुला खुला पहनने को मिलेगा. And you know something which is ठंडा and it gives that feel. बिल्कुल। So for Eid, I think this is beautiful. तो फरह तालिब अज़ीज़ के वेबसाइट पे तो जा ही सकते हैं, लेकिन मुझे तो हमेशा लगता है कि you should go and try it yourself. It does make a difference. बहुत फर्क पड़ता है। आपको पहन के ये आपको इस जरूर फीलिंग आएगी कि ना ये मुझ पे ज़्यादा सूट कर रहा है कि नहीं, because आपको पसंद तो सब आएंगे because she's got a beautiful light ठंडा collection. ठंडा collection. Yeah, it is a ठंडा collection for me. I'm just it's a ठंडा collection that's really hot. Yeah. ये एक oxymoron. Yeah. So definitely, very it's pretty. beautiful. Very pretty. But I think whites are forever classic. So this also works for me, for instance. Yes, है ना, देखो touch, the baby definitely works for me, क्योंकि मुझे हमेशा ही लगता है उनकी अपनी एक सिग्नेचर स्टाइल है। आई थिंक अगर किसी ने इस मुल्क में टैसल्स और इन चीज़ों का ट्रेंड शुरू किया था तो वो यही ब्रांड है, you know, कि lots of tassels going on. This is also so pretty. Very pretty. Look at the dupatta. हाँ. Dupatta भी in है, so you can wear it, and it still gives such a pretty, like this is heavy I think, but you can still you know just wear it, tone it down. आप उसको बगैर ज्वेलरी के बहुत heavy ज्वेलरी के साथ भी ना पहने, और अगर आप उसको ड्रेस अप करना चाहते हैं तो you can wear it with heavy jewelry. It'll just come out so nice. No, it is really nice. I really like it. इनके Instagram पेज को तो आप फॉलो कर ही सकते हैं, क्योंकि they're pretty up to date with all their collections and everything. So you can always have a look and see what works, what does not for you. But awareness बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को पता रहे. अमल, this time around we've also seen कि काफ़ी you know लोग जो हैं ईद के अब अपने लुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कभी काफ़ी कुछ हैवी चीज़ें भी पहनते हैं. दैट्स ऑल्सो रियली नाइस. और इसकी तो मैं दुपट्टे की फ़ैन हूँ. अच्छा, आई एम ऑल्सो, मैं खुद ट्रेडिशनली आई थिंक दे हैव डन सो वेल खुद ट्रेडिशनली, क्योंकि मुझे ईद बहुत ट्रेडिशनल इवेंट एक लगता है, तो आई एम दैट दुपट्टा पर्सन. काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी नहीं होते. मुझे हमेशा होता है कि माय दुपट्टा मेक्स माय आउटफिट कंप्लीट टाइप. and I've seen you and you can carry it off also. So मुझे लगता है it looks really nice and beautiful. The little touch of the detail कितना खूबसूरत है. It's going just perfectly. But ultimately, Amal, how important is it to feel what you're wearing? कि ये this is me, चाहे वो ये हो या ये हो, ये मैं हूँ.
जैसे कि तुमने कहा तुम दुपट्टा पहनती हो और तुम्हें कैरी कर लेती हो, या लेकिन मैं नहीं पहन सकती कि मैंने कभी दुपट्टा नहीं कैरी किया। आई थिंक आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट्स यू। बिल्कुल सही है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद आपको बता देते हैं आज हम बात कर रहे हैं ईद कलेक्शंस और वेडिंग जो अब सीज़न शुरू होने वाला है उसके हवाले से। फ़रा तालिब अजीज़ की डिज़ाइन यहाँ पे मौजूद है, उनकी टीम मलिहा हमारे पास यहाँ पे साथ होंगी थोड़ी सी देर में, उनसे बात करेंगे एंड वील आस्क देम हाउ दे आर हेल्पिंग मेक आवर ईद मोर फेस्टिव। कॉल करें, कुछ हमारे पास टीज़रों और जिनसों की तरफ से वाउचर्स भी हैं आप ही के लिए, कॉल करें और जीतें। सी आफ्टर द ब्रेक। स्विच ऑन योर। वेलकम बैक। जैसे कि हमने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि आज बहुत ही खूबसूरत सी टैलेंटेड यंग टीम फ़रा तालिब अजीज़ की हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगी और इनके क्लचेस देख के हम एब्सोल्युटली इन लव, बिकॉज हम कहते रहते हैं डिज़ाइनिंग इज़ एन आर्ट। अ लॉट ऑफ पीपल से अब तो ये बिजनेस हो गया, यस, बट आई थिंक यू नो few of our big good designers actually take care of the details that you and I are looking for, and this is one such brand. इनके representatives यहाँ पे मौजूद हैं। मलिहा अजीज़, अस्सलाम वालेकुम, how are you? We're good, thank you so much for having us. Thank you for being here. समरीन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। फरहीन is a new recruit, nice to meet you. And Samra, how are you? I'm good. Very well, it's good to see you guys again, and so happy to still see you all together as stronger than ever and still working on अब क्या करना है। Tell us a little about the Eid collection from फ़रा तालिब this time around. So this time और उर्दू में थोड़ा सा, मैं खुद भी इनको देख के I'm like what's up, लेकिन फिर याद आ जाता है कि नहीं उर्दू में बात करेंगे। ईद कलेक्शन में हमेशा हमें कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द वेदर। आजकल इतनी गर्मियाँ हैं, सो हम इन टर्म्स ऑफ द क्लॉथ कपड़ा हम easy breezy light कपड़ा, again not see through ताकि शमीज़ ना पहननी पड़े, so light कपड़ा, lots of cotton nets, lots of light crepes and हल्के colors, pastels, mint green, हल्के pinks, lavenders, soothing stuff that's feminine. And again cuts जो हम पहन सकें, easily पहन सकें, क्योंकि इतना काम होता है, people are coming to your house, you're going to their house, so running around and stuff, so easy to wear stuff but still stylish. ये ज़रूरी है। You have to keep it a little stylish and you have to keep it a little fun. बिल्कुल सही है। So you tell me a little bit, मुझे तुम बताओ समरीन के sometimes you're very excited about collections, sometimes you're like, तो इस collection के बारे में like what's your personal feeling about how good or how successful it's going to be this year? My personal, I think I'm very positive about this collection because I feel like it's great, it's wearable. The best part about this collection is that it's wearable. And it's like, it goes and it's wearable post-Eid, it's wearable for nice dinners and go out in the evenings. Brunches. Yeah, तो आप ये कभी भी lunch पे, dinner पे कहीं भी पहन सकते हो. And the silhouette, it's like loose and like, very comfortable. Fareen, which is your favorite piece? The one I'm wearing. Obviously. ये भी सही है, ऐसा भी होना चाहिए. You're wearing the dupatta and I'm a big fan of dupattas. This is what I was telling people, and this whole Ramzan I'm like, इस ईद मैंने तो दुपट्टा भी पहनना है और चूड़ियाँ भी पहननी है. So whatever works, right? Yeah. But the designer का काम ये होता है कि to provide variation कि लंबी कमीज़ी भी है, छोटी भी है, कुछ भारी भी है, कुछ on the lighter side भी हैं. तो दुपट्टास and all उस पे like have you focused कि this year we will give options of dupattas? We do like different options, and you can pair it up with anything. We have like specific colors, and then you can pair it up with anything. Because it's not like ये दुपट्टा इसका है तो ये इसी के साथ जाना है. दुपट्टे काफी fun and different भी रखे हुए हैं. हाँ, हमको बड़ा मजा आ रहा था दुपट्टा देख के. We have one dupatta collection that's hand loomed. Oh, lovely. So it actually took 3 months to get made. So those are hand looms. Then we have these ones like you're wearing or like Samra's wearing, these are digitally printed. Yes, but in that also हमारे पास options हैं. आपका chiffon का है, इनका organza का है. So whatever people want. Whatever people want, whatever they're comfortable in wearing, and then we've given them options. You can choose whichever. ठीक है. एक हमारे पास segment है, it's called this or that. Okay. These days, it's more like what's in, what's out. तो एक-एक करके आप लोगों से पूछते हैं. तो short कमीज अब या long length? Medium. Great. ये क्या बात हुई? Medium. 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 Short, long. Your personal choice. Long.
Long. Samra likes long. I'll go for long. This season, I'm liking long too. Long. The other day I tried something and I was like, this is nice. This season, I'm like, okay, I'm gonna go for long. Long, medium, long. ठीक है. Vibrant colors होने चाहिए pastels. जब भी हमने vibrant colors try किए हैं, इतनी गर्मी में, they're always unpopular. The pastels and soothing, soft, you know, colors are more popular. So, yeah, ठीक है. Bell sleeves or like full sleeves or like चूड़ीदार वाले sleeves वो भी होते हैं. बहुत गर्मी है चूड़ीदार. I think quarter sleeves or full sleeves. Yeah, either quarter or full. Also because with some Eastern wear, I always think like sleeves also add to the charm. They add to the overall. ठीक है जी. Pencil trousers or shalwars? Oh, I love shalwars this season. Shalwars for sure. Shalwars for sure. For sure. Shalwars for sure. Flare shararas or gharara pants? Depends कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में पहन रहे हैं. अगर आप किसी के ईद लंच पे गरारा पहन के चले जाएं तो आई थिंक थोड़ा इनअप्रोप्रिएट. लेकिन मैं ढीठू मलिया क्योंकि मैं कॉटन के इंडिया से लाके पहन लिए थे. मैंने कहा पहनना है मुझे. वो कॉटन का गरारा था. मैं I didn't want it. And after that I went to Dolmen Mall. So people are like, I was like, I don't care. मैं गरारा to the mall. I'm a celebrity. I know. With the worst sense of, you know. Off shoulder tops now or cold shoulder? Let's just give them not the shoulder. I think cold shoulders. People are still wearing cold shoulders. They cold are. shoulders so out. Our shoulders are too I big. personally, I love. She's judging me. She's like, Anusha, how dare you ask this question? Personally, I love off shoulder. I do too. But in shalwar kameez, it gives you a very difficult silhouette to wear because it's looser and your kameez is longer. So I think cold shoulder. Shirts वगैरह के लिए सही है, but shalwar kameez perhaps the cold shoulder. ठीक है. Boot cut pants or tulip pants or tulip shalwars? Boot cut. I guess both. I guess both. I also am really happy about the fact that whatever you're comfortable with works. Yeah, exactly. Yes. But you know, also that depends a lot on you. You should, if you carry it with confidence, everything you know you want to wear will look nice. And is chiffon in or net dupattas or organza? My dupatta school is in there. Are there any particular organza? I think everything. It again depends. What are you pairing it up with? What are you pairing it up with? Very, very true. Also, and what you're comfortable with. What kind of fall works for you? Like if somebody is, you know, taking it on their head, then net, no. Organza is also a bit stiff for them. And it's also then chiffon would work really well, or like a medium silk. So और ऐसा हो चुका है because in the past I remember कि कभी-कभी मैंने ऐसी चीज़ें पहनी है from designers to fashion weeks and all, and they're like amazing, but I've always felt a little inappropriate on the red carpet, and I'm like, I shouldn't have done this because this maybe Amna Alias could have carried better than I could, for instance. And some things you just put on, you're like, this is me. ये मैं हूँ, and that's half the work, by the way. Half the work is the designing, half the work is how you are feeling in it. आज हमारे कैफे में एक एग्जीबिशन है. अपनी पर्सनालिटी है तो डिजाइनर को आई फील लाइक उसके हिसाब से आपको कपड़े देने चाहिए. लेकिन कभी-कभी आपकी पर्सनालिटी बहुत वाइल्ड होती है. डिजाइनर कहते हैं what is she thinking? What do you do then? What happens then? How do you stop that customer? कहते please don't do this to yourself. I know you want to, but हम कैफे पे हैं, हमारी एग्जीबिशन ऑन है, एंड आई थिंक ब्राइडल्स की भी थोड़ी सी बात करेंगे बिकॉज राइट आफ्टर रमज़ान वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, कुछ न्यू आइडियाज़ अबाउट ईद and also the clutches which I really want to show you guys कि उसको थोड़ा सा डिटेल में देखें, उसके बारे में थोड़ी सी बात करें ब्रेक बाद. But it's true, sometimes you see people वेलकम बैक. जैसे कि आप सब जानते हैं आज ईद के हवाले से बात हो रही है एंड द फैंटास्टिक टीम ऑफ फरा तालब अजीज़ ओवर हियर. समरीन और मलिया को हमने अबडक्ट कर लिया है और अपने प्लेटफॉर्म एरिया पे ले आए हैं टू टॉक अ लिटिल अबाउट व्हाट देयर ईद कलेक्शन इज़ ऑल अबाउट, व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट. और एक बार फिर अमल मैंने तो आपको दिखाया ही था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम तीनों मिलकर अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करें. तो मलिया, अगर इफ़ आई आस्क यू अबाउट योर फेवरेट पीस फ्रॉम दिस एंटायर कलेक्शन, दिस इज़ लवली एक्चुअली. आई लव द ब्लू. सो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या पहनना चाह रहे हैं. ये भी बिल्कुल सही, कहाँ जा रहे हैं इज़ अ गुड क्वेश्चन. हमने क्वाइट वाइड वैरायटी रखी हुई है. जैसे कुछ कुर्ते हैं जो
printed है. I mean, this is just silk and it's been printed with prints made by our in-house team. ठीक है. And it's very light Eid lunch के लिए या easy to wear. You know, कहीं भी किसी के भी घर कोई घर पे आ गया, easy to wear. But something like this. This is more occasion where कि आपके घर में बड़ा सा dinner हो या you know in-laws के साथ कहीं जाना है and you know you're new bride or something. पहली ईद शादी के बाद. So this is what works. So this is more dressy because you know it's got a full embellished gala or supposing this one and the dupatta is back on this. And इसमें there's a mix of both. There's an embellished gala as well as a printed dupatta. So you know you can mix it up. And the advantage of this dupatta is कि ये आप 3 और सूट के साथ पहन सकते हैं. Exactly. ये भी हो सकता है. Yeah, mix and match. Exactly. You can dress it up, dress it down. You can mix it up, and then again, white is always a favorite. Always. So then we have the white embroidered ones, and with this we have handloom made dupatta. This is really pretty. You know, in an ombre. So then again, does this support the local industry in any way? ये भी बहुत एक ज़रूरी मैसेज बनता है कि आपकी अपनी एक जो एक अपना एक टैलेंट है, अपना एक ट्रेडिशन है, उसको थोड़ा सा लाइव रखने के लिए. I think either way, anything you are producing in Pakistan बिल्कुल supports the local industry because you're creating stars and it's Eid time, everybody wants to work overtime, everybody does it happily and in an enthusiastic way. Everybody's coming and together have come to that point, which is also really nice because I think 5-6 years ago we were like खरीदें जाएं, लेकिन अब लोगों में आ गया and they become conscious about even a dinner or a lunch. They want to look good. Exactly. Fareed, what would you say is your favorite piece? They're all favorites, but like, hey, you're on Amal's side. This one. This is lovely. This is me too. This is so me. It's like so easy. But Samreen designed the print for it. Yeah, another reason. So I might be a little biased, but no, like I mentioned earlier, like you know, I'm into long shirts this season. So this one's my favorite. So अगर ये long shirt है Fareen, तो हम इसके नीचे क्या पहने? Because for somebody like me, I would on a regular day back in the day wear like tang pajamas and I used to be that traditional person. No tights, no. Sorry, no, you can wear churidar. White pants. What can you wear under this? White pants? White pants. I think or cigarette pants. Cigarette pants ही पहन सकते हैं इसके नीचे, ठीक है? But जैसे आप चाहें, you can belt it and wear it in a western way. Exactly. Again, you know, if you're on holiday, बिल्कुल सही है. You know, if you want to make it into like a dress, you can make it into a dress. It's long enough. You can wear it with western pants, bell bottoms, with heels. और इसीलिए जब इनके फोटो शूट्स आते हैं या इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स लगते हैं तो यू लाइक ये थोड़ा सा वो नहीं फोटोग्राफ्स में हमेशा देयर इज वन स्टेप अहेड सो इट गिव्स यू मोर आइडियाज ऑफ व्हाट टू डू देन जस्ट वेयर अ रेगुलर कुर्ता शलवार. And we encourage कि आप कुछ ले रहे हैं. At our ready to wear store, we always encourage it. कि आप कुछ like this kurta, we say you know you can wear it in a western way. You can wear it with western tailored trousers to any sort of lunch or dinner, even abroad. And अब you know Eid के बाद गर्मी की छुट्टियाँ हैं, people are traveling with their kids. You know everybody is going and क्या पहने. These are things you can easily wear. Very you know true. like something like this or just you can totally pull it any off of with, the like, skinny prints. You can totally wear this print. You so can. Yeah. And I love the fact that with So, Farhat like, Talib Aziz, a lot of this is happening everywhere. Yeah, there's a lot of आपका attention to signature- detail. Attention to detail भी, and it's become like a signature thing as well, right? So you would know. Very pretty. This is really nice as well. Like you said, there's a white one over there. अच्छा एक printed भी है इसमें काफी. Yes. So this is another This is something printed we picked out and we liked. Again, it's like a poncho. So you can wear it as a dress when you're in Paris, and as a kurta when you're in Pakistan. Yeah. Exactly. And these again are prints that are made in-house. In-house. So nice. you know they're subtle, but with a little bit of pop of color. You know. So wearable at the end of the day. And I'm assuming, because I'm very bad with fashion, but I'm assuming that pearls and stuff are still in. Yes, they are, and I must mention that comparatively, because we use 80 gram pure silk and the highest quality of embellishments, whatever. So the prices are quite competitive. Like they're quite affordable. So nice. But do you mind me asking कि अगर ऐसी कमीज में लेना something like this, they start from 12,000, go to 16,000. Yeah, that's pretty dressy. Yeah. So and you can dress it up, dress it down, Eastern, Western. So we want to make something that you can again and again wear. एक दफा आप पहन के ना छोड़ you know. और ये concept, I mean, as the brands that are also amazing, but ethically, morally correct, and you all are one of them. कि ठीक है आप लें और आपको लगता है ठीक है 18,000 थोड़ा ज़्यादा है, आप इसको पहने
दोबारा पहने, give it to your sisters, give it to your friends to wear. Exactly. So they wear it more. You can repeat it. You can repeat it and put it away for 2 years and wear it again. Exactly. I've done it. I do that in different social groups. You can wear it in your friends, you can wear it in your in-laws, you can wear it in your own family. Because what you're looking for is good quality at the end of the day. Not like... And something you like. Something you like, for sure. एक कॉल आ गई हमारे पास, किसकी कॉल है? कराची से रुबीना की कॉल है। रुबीना अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत प्यारा। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने इतना प्यारा प्रोग्राम पूरे महीने किया है। अब तो खैर ईद करीब बिल्कुल आई गई है और जिस हवाले से आज आप ये माशाल्लाह इतने खूबसूरत ये ड्रेसिंग जो जोड़े वगैरह हैं, ये इनकी कलेक्शन बहुत प्यारी है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो हमारे सवाल का जवाब दें। 7 दिन मोहब्बत इन इंशाल्लाह ईद पे रिलीज होने वाली है। कोई भी 4 एक्टर्स के अगर आप मुझे नाम बता सकें इस फिल्म की। एक तो वो हिना दिल पजीर है। हिना दिल पजीर तो है और बिल्कुल है, बिल्कुल है। जावेद शेख हैं। जावेद शेख हैं। मायरा कमल है। मायरा खान है, बिल्कुल मायरा खान है। और शहरोज अनवर या इस तरह कोई शहरियार अनवर, शहरियार मुनव्वर, शहरियार अनवर। ठीक है जी, हो गया। देख ले ज़रा, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईद के बाद फिर माशाल्लाह वेडिंग सीजन शुरू हो जाता है फ़ौरन से पहले, और कुछ 10 शादियों पे मैंने भी जाना है, जिसमें से मैं 2 पे ज़रूर जाऊँगी। ठीक है लेकिन ठीक है, जाना भी ज़रूरी है। एंड थोड़ी सी यहाँ पे ऑन द हेवियर साइड थोड़े से यहाँ पे जो आप ब्राइडल सीजन में आप क्या कुछ पहन सकते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं आज ईद के हवाले से बात हो रही है। थोड़ा सा यहाँ पे हम मलिया और इसमिन के साथ जो है ब्राइडल वेयर भी डिस्कस करेंगे कि एंड दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट पीसेस, सो आई वांटेड यू टू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट कि द दुपट्टा इज ब्यूटीफुल। सो दिस इज हमारे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर का एक क्लासिक कट है, अंगारखा एंड कलीदार अंगारखा। सो basically a Kalidar Angarkha originates from the Mughal era, where men and women both, they would wear this silhouette, and basically long length which never goes out of style. So this is a heavy bridal piece, fully embellished, zardozi and आरी एंड फ्रेंच नॉट्स, कुंदन का काम, गोटे का काम, पूरे पीस। अरे आप इसके डिटेल पे जाएं क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे एंड इट्स ऑल हैंडवर्क। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है एंड आई लव द बर्ड्स एंड द पीकॉक and it's very intricate. The and इतनी सारी टेक्निक्स इसमें एक में होती हैं। पहले आप खा के बनाएं। की बात है लाइक यू सेड कि ये हमारा अपना काम है। Yes. जो हम सालों से करते हुए आ रहे हैं। Zardozi and Gota and you know all the traditional stuff. And to make it different, we've incorporated block printing, incorporated different. इसमें शामो सिल्क भी है, टिश्यू भी है, बनारसी का प्योर बनारसी सिल्क भी है, so a lot of different. No, it's absolutely beautiful. It's so really nice. For this upcoming wedding season, if you want to invest in a piece that you can investment wear की बात होती है because एक बार फिर हम सोचेंगे इतना महंगा क्यों है या why is it, maybe it's out of my budget, but again it's an investment that goes on years and years. कहते हैं कि एक ज़माने में जो काम होता था, like whatever my mother wore for her wedding for instance, उस क्वालिटी का काम नहीं होता। लाइक वील बाय दिस लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, मलमल के कपड़े में रखते थे और 30 साल बाद भी निकालते थे तो लुक द सेम। अनुषा, इट्स बिकॉज आपको अपनी पीस का ख्याल रखना है, यू नो। अब हम ख्याल नहीं रखते, मैं भी ख्याल नहीं रखती, यू नो। हम एक जिप लॉक बैग में डाल के it'll be lying at the back of our closet. So the way our mothers kept things, even if it was a chiffon की साड़ी, वो मलमल में repeat के, you know, carefully एक और। कि अगर ब्राइडल जो वेयर है वो किस प्राइस रेंज से शुरू होता है? ब्राइडल्स? हाँ, ब्राइडल्स। Depends आपको कितना हैवी ब्राइडल चाहिए, because every bride, किस किस्म का काम? Yes, every bride has her own budget and her own vision and how she wants it to be. Unfortunately nowadays इतना unrealistic हो गया कि इतने भरे हुए ट्रेल वाले लहंगे and all that, it's too much and it ends up costing a lot. So I would advise to go for something moderate, you know, to keep in mind, even if you can afford something over the top, but just keep in mind the fact that
You wear it once, you can make something beautiful and stunning, but don't go so over the top. Don't go so over the top. Be practical. ठीक है जी, ज़बरदस्त. Let's go towards the clutches as well, because यहाँ पे हमारे पास बहुत खूबसूरत सी चीज़ें हैं. And we have some new friends on the couch. Yes. Who are these ladies? I've never been introduced to them. Hello. Good. What's your name? Aisha. Maruk. Really nice to meet you, ladies. Thank you. Maliha को मैं कह देती हूँ. हाँ, जैसे Samreen, so we'll have a good. हाँ. ठीक है. हाँ. अब ज़रा सा let's get in here, because I've been admiring these for a while. And y'all have been doing clutches for a bit, but these are kind of really gorgeous. We were actually the first to introduce mother of pearl clutches in Pakistan. And what you don't realize is that this is actually a natural mother of pearl stone here. This is a natural semi-precious stone underneath on the base. These are all natural materials. Yes, and then these are handmade. These are also 3D investments. Yes, because this will just go on with your dresses, your Eastern wear, your Western wear, whether you आप hijab ले रहे हैं कुछ भी, then you get your accessories become very key. But हमने ये इसीलिए बनाया था because in Pakistan there was a severe dearth of wedding clutches to wear. I know that for a fact also, because you keep आपको looking. समझ नहीं आता था मैं कौन सा लूँ, you know, and then if you go abroad, they end up being so expensive. So that's part of our silver line, and this is part of our golden line to match के आपने जो भी पहना हुआ है उसके accordingly. And where do we find these? So they're available at our store and online. कपड़े तो बहुत हैं. And you can wear them even with Western wear. You know, शादी or every color, because they're so like golden and silver and basic. They're very like trendy. Yeah, and like I said again, कि accessory से भी आपके outfit में जो आपने पकड़ा हुआ है उसमें 4 different types of shells हैं. I think मैं तुम्हें एक idea दूँ. Look at me, giving advice to the greats. कि इसके अंदर एक वो ज़रूर होना चाहिए कि हमें पता हो कि when you're carrying something how precious it really is. कि ये mother of pearl है तो ये इसमें original ये stone है ये समंदर के अंदर से है, because then it becomes even more precious. You're absolutely right. It's not a good idea to just have a bit of a detailed card about what you're carrying and what it's what. That's a great idea. Yeah, thank you. नीचे देना ठीक है. किसी कॉल क्या रुबीना है हमारी कराची से आज मिला. रुबीना कंग्रेचुलेशंस. अपनी मील को एंजॉय कीजिएगा, जब खाना खा लें अल्लाह का शुक्र कीजिएगा, फिर हमें दुआएं भेजिएगा. ठीक है, डन. लेडीज, एनीथिंग दैट वी शुड नॉट वेयर दिस ईद? One last question because अब time खत्म है. Western wear. Like I'm wearing my jeans and I don't care. Let's get into it. Because you have to embrace the fact that this is your culture and this is your day to celebrate. Agreed. Because you know, even if you didn't keep all your rosas, आप रमजान में इतने active नहीं थे, but it's Eid. You know, and there's something so special about Eid. Yeah, that's true. You know, wear your shorts and you go back to the US. But put your shalwar kameez and your clutches and your jhumkas and your balis on and your churis. And your churis. 100%. And even mehndi. And mehndi. Of course. Take care, ladies. It was a pleasure meeting you. Thank you so much. Thank you. ठीक है जी, आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Shopping is on, so shop well and keep the industry going. हमारी मुलाकात अब होगी कल. Have a fantastic day.